दुनिया में 8 जगह ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। कौन सी 8 जगह हैं? बोले स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यार्थे प्राण संकटे। सबसे पहला नंबर है माताओं का। माताओं से अगर कोई बात छुपानी है तो एक आध बार झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। माताओं से अगर कोई बात छुपानी पड़ जाए तो एक आध बार झूठ बोलने की छूट है, पाप नहीं लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सदा ही झूठ बोलते रहो। जय श्री कृष्ण। एक आध बार की छूट है। अगर माताओं से कोई बात छुपानी है और एक आध बार यदि हम झूठ बोल दें तो पाप नहीं लगता है। जय श्री कृष्ण। स्त्री नर्म विवाहे च। दूसरी जगह है विवाह। विवाह में अगर 2-5 हजार के कारण बात बिगड़ रही है और रिश्ता बहुत सुंदर है तो कभी कभी विवाह में भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। जय श्री कृष्ण। पर एक बात कहें हम आपसे, विवाह में भी उतना ही झूठ बोलना चाहिए जितना आटे में नमक डाला जाता है। पर हद से ज्यादा विवाह में भी यदि आपने झूठ बोल दिया तो गृहस्थी की गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। आजकल लोग विवाह में झूठ बोलते हैं पर कुछ ज्यादा ही झूठ बोल देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जो गृहस्थी बसनी चाहिए वो बसती नहीं है, बल्कि वो गृहस्थी उजड़ जाती है। जय श्री कृष्ण। पर हमारी भागवत कहती है कि विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कभी कभी लोग विवाह में कुछ ज्यादा ही झूठ बोल देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक नेताजी की लड़की बड़ी हुई। पत्नी ने कहा, सुनो, तुम सुबह बढ़िया कुर्ता पहनते हो, बढ़िया धोती पहनते हो और दिन भर नेतागिरी करते हो, तुमने कभी कुछ जोड़ा नहीं, बेटी बड़ी हो रही है, विवाह कैसे करोगे? तो नेताजी को तो नेतागिरी का घमंड था। नेताजी बोले, चिंता मत करो, एक ही तो बेटी है, जब विवाह करेंगे तो बड़े ही घर में करेंगे। पत्नी ने कहा, घर में तो कुछ व्यवस्था है नहीं और बड़े घर में विवाह करोगे तो ये सब धन कहां से आएगा? नेताजी बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, हमने बरसों से नेतागिरी करी है तो ऐसे ही करी है क्या? तुम चिंता मत करो, बड़े घर में बेटी ब्याहेंगे। ऐसे ही पत्नी को बहाने बनाता रहा। धीरे धीरे वो पत्नी पुत्री विवाह के योग्य हो गई। जय श्री कृष्ण। विवाह के लायक हो गई वो बेटी। पत्नी ने कहा, सुनो, अब तो बेटी बिल्कुल विवाह के योग्य हो गई है, अब जल्दी इसके लिए घर और बर दोनों चीजें देखो। नेताजी को ज्यादा जोर दिया पत्नी ने, सो नेताजी विधायक जी के पास में पहुंचे। जय श्री कृष्ण। और बोले, नेताजी, हमने जीवन में आपकी खूब सेवा करी पर कुछ मांगा नहीं। आज बेटी के लिए घर देखने जा रहा हूँ, बर देखने जा रहा हूं, तो 2 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी उधार चाहिए। जय श्री कृष्ण। विधायक जी ने सोचा कि रोज हमारे आगे पीछे घूमता है, हमारी सेवा में ही रहता है और 2 दिन के लिए हमारी गाड़ी मांग रहा है, मना क्यों करें? सो विधायक जी ने गाड़ी दे दी। विधायक जी की गाड़ी ली, 2-4 लोगों को बैठाया और बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता और बढ़िया पजामा और बढ़िया तौलिया डाल करके नेताजी एक गांव के सरपंच जी के घर बेटा देखने पहुंच गए। जय श्री कृष्ण। पास 500 बीघा जमीन, बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा नाम। नेताजी की गाड़ी खड़ी भई, उसमें से नेताजी उतरे और सरपंच साहब से बोले, महाराज, हम विधायक के बिल्कुल खास व्यक्ति हैं। विधायक जी की गाड़ी हमारे लिए 24 घंटे फ्री है और जो हम कहें सो विधायक जी करते हैं, हमारे घर कोई कमी नहीं है, पर भगवान ने एक ही बेटी दी है। जय श्री कृष्ण। तो हम चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से पक्का कर दे। जय श्री कृष्ण। और सुनो, हमने जीवन में बहुत कमाया है और किसी को देना नहीं है, एक ही बेटी है, सब उसी को देना है। इसलिए तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बता दो, वैसे डिमांड रखोगे तो उतना मिलेगा जितना मांगोगे और नहीं मांगोगे तो उतना दूंगा कि तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। जैसे अब सरपंच साहब जी के अंदर आ गया लालच। सरपंच साहब ने सोचा कि बड़ो नेता दिख रहा, विधायक की गाड़ी में बैठा है और एक ही बेटी है तो कम से कम विवाह में
ना जाने क्या क्या नहीं देगा। जय श्री कृष्ण। और मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और नहीं मांगेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सो सरपंच साहब ने कहा भैया जो तुम दोगे सो हम ले लेंगे। रिश्ता तय हो गया। बारात आने की तारीख निश्चित हो गई। लौट करके घर आया। पत्नी ने कहा रिश्ता कराए, रिश्ता कराए। बोले हाँ रिश्ता कराए। किसके यहाँ? बोले फलाने गांव के जो सरपंच साहब है ना, जिनके पास में 500 बीघा जमीन है, उन्हीं के घर में हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आए। पत्नी ने कहा तुम इतने बड़े घर में रिश्ता तय करे आए हो तो दहेज भी तो देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था भी है कि नहीं है? तुम्हारे पास कुछ व्यवस्था है? नेताजी बोले उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, हमने रिश्ता किया है तो व्यवस्था भी हम ही करेंगे। जय श्री कृष्ण। पत्नी ने कही पता नहीं क्या नाटक करेगा। धीरे धीरे बारात आने का समय नजदीक आ गया। बारात आने का नजदीक समय आ गया। पत्नी ने कहा भैया बारात आने वाली है कल, और ना तो आज हलवाई आया, ना कोई मिठाई बन रही है, ना कोई तैयारी हो रही है, तो कल बारातियों का स्वागत सत्कार, उनको भोजन पानी कैसे कराओगे? नेताजी बोले तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, सब रेडीमेड आ रहा है। जय श्री कृष्ण। सब आएगा, सब तैयारी होगी, तुम चिंता मत करो। उसने ना तो कोई पकवान बनाया, ना कोई मिठाई बनवाई, और पत्तल मंगवाई और केवल दोने मंगवाए। जय श्री कृष्ण। पत्तल की गिड्डियां आ गई, दोनों के बिंडल आ गए, सब इकट्ठे कर लिए। पत्नी ने कहा पत्तल तो बहुत दिख रही, पर पूड़ी पकौड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, ये खिलाएगा क्या? गांव के सब लोगों को बुलाया, बेटी का विवाह है, सब आओ। गांव के सब आए, बारात आ गई। बारात का पानी पिला करके स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद बोला सुनो ये टीका परिक्रमा सब बाद में होंगी, पहले बारातियों का भोजन होगा। जय श्री कृष्ण। तो लोगों ने कहा बफर कहाँ लगा है? बफर होगा तो भोजन करेंगे। बोले बफर नहीं लगाया, तो बोले सबको बैठा के सम्मान से ही खवाएंगे। जय श्री कृष्ण। तुम तो सब पंगति में बैठ जाओ, बढ़िया भोजन परोसेंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे। पत्नी सोच रही घर में कुछ बना नहीं है, ये बैठा रहा है बारात को भोजन के लिए, खिलाएगा क्या? बारातियों को लाइन से बैठाया, पत्तल वालों से कहा भैया पत्तल परोसो। सो पत्तल परोसी गई, और दोने वालों से कहा भैया दोना परोसो, और एक पत्तल पे 20-20 दोना परोसो। जय श्री कृष्ण। पत्नी बोली इतने दोने परोसे जा रहे हैं, पर घर में तो कुछ है नहीं, ये खवाएगो कहा? सब लोग पत्तल परोस रहे हैं, दोना परोस रहे हैं, गिलास परोस रहे हैं, और उसी बीच में नेताजी तौलिया डाल के बीच पंगत में घूम रहे हैं। जय श्री कृष्ण। और घूमते 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 नेताजी ने देखा कि बीच पंगत में लड़के का दूल्हे का जीजा बैठा है। जय श्री कृष्ण। और जीजा जो होते हैं उनमें थोड़ी अकड़ तो होती ही है, और जीजा जी बीच पंगत में बैठे और जूता पहन के ही बैठे। बाराती सोच रहे कि भैया ऐसी पंगत तो पहले कभी देखी नहीं, बताओ 20-20 दोना परोसे जा रहे हैं, पता नहीं कितने आइटम होंगे भैया खाने को, आज तो मजा ही आ जाएगा। बारातियों के मुंह में पानी आ रहा है, और दूल्हे का जीजा बैठा पंगत में जूता पहन के, और नेताजी ने जैसे ही उसको देखा सो उसकी गलेबन पकड़ी और 2 चांटे जमा दिए। अब बताओ जीजा पिट गया दूल्हा का, सो तो जितने पंगत में बैठे थे सब खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। अब जमाई राजा पिट जाए, जमाई का अपमान हो जाए तो उपद्रव तो होना है। जीजा पिट गए, जीजा पिट गए, जीजा पिट गए। ससुर बोला भैया अब टीका ही का नहीं होगा, अब कोई बारात नहीं होगी, बताओ हमारे जमाई राजा का अपमान कर दिया। नेताजी बोले इसको इतना सबूर नहीं है कि पंगत में बैठा कैसे जाता है, बताओ जूता पहन के बैठ गया, और ऐसे लोगों को हम भोजन नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों को तो भूखे ही रखते हैं। जय श्री कृष्ण। अब जितने बाराती थे वो सब सोच रहे हैं कि इस दुष्ट जीजा को लेके कौन आओ। जय श्री कृष्ण। बताओ
अगर ये जीजा ना होता तो कितने दोने परोसे गए थे, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ले, पता नहीं क्या क्या खाने को मिलता, पर इस जीजा ने सब गड़बड़ कर दी। जय श्री कृष्ण। पर नेताजी ने बुद्धि लगाई। नेताजी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि यही तो हम सोच रहे थे कि या बारात में जीजा कहाँ है। जय श्री कृष्ण। जीजा मिल गया, सारी बारात कैंसिल हो गई। गांव के कुछ समझदार बोले भैया अब बारात भले ही भोजन के बिगर रह जाए, पर बिगर बहू के तो लौट के नहीं जाएगी, तो भैया परिक्रमा कराओ और बहू को ले चलो। जय श्री कृष्ण। बहू लेके चले गए। नेताजी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा क्या हुआ? नेताजी बोले देख लिया कितना बड़ा झूठ बोला, 5 पैसा खर्च नहीं भये और 500 बीघा वाले के घर बेटी ब्याह दी। जय श्री कृष्ण। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। कहने का मेरा मंतव्य है, विवाह में झूठ बोला जाता है और उस झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बहुत आवश्यक हो, हद से ज्यादा झूठ बोलोगे तो बेटी के जीवन में भी तकलीफ आएगी और वसी हुई गृहस्थी धीरे धीरे उजड़ जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तो पहली जगह है माताओं से झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, और दूसरी जगह है विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, और तीसरी जगह है हमारे स्वयं के प्राण। हमारे प्राण संकट में पड़े हों और अपने प्राणों को बचाने के लिए यदि एकाध बार झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। और सुनो, कहीं पर गौ हत्या हो रही हो और उस गौ हत्या को रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगता है। जय श्री कृष्ण। और पांचवी जगह है हंसी मजाक। हंसी मजाक में भी मुंह से अगर एकाध बार झूठ निकल जाए तो पाप नहीं लगता। कभी इष्ट मित्रों के पास बैठे हो और थोड़ा हंसी मजाक करना हो और एकाध बार यदि हम झूठ बोल दें तो पाप नहीं लगता है। और छठवीं जगह है व्यापार। व्यापार में भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि व्यापारी व्यक्ति अगर 10 की चीज 10 में बेचेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। इसलिए व्यापार में भी झूठ बोलने की छूट है। व्यापार में भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और 7वीं जगह है हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र। जय श्री कृष्ण। ढीले काहे को बोलते, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। हमारे धर्म की रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगता है। कभी कभी धर्म की रक्षा के झूठ बोलना भी महापुण्य हो जाता है। मान लो हमारा कोई सैनिक कहीं बाहर विदेश में पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए और वो अपने सब कुछ यहाँ की गतिविधियों को बता दे तो देश को नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर वह सैनिक झूठ भी बोल दे तो उसे पाप नहीं लगता है। और 8वीं जगह है राजन हमारी संपत्ति। जो भगवान ने हमें संपत्ति दी है, अगर वह संपत्ति एक साथ में नष्ट होने का समय आ जाए और उस संपत्ति की रक्षा के लिए यदि झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। और बलि